हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ लक्ष्य एकेडमी हिमाचल। तो बेसिकली आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस आने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। इसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछ लिए जाते हैं, इनडायरेक्टली भी पूछ लिए जाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन में आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी डेफिनेशन, आफ्टर दैट इसके फीचर क्या क्या होते हैं हाइब्रिडाइजेशन के, हाइब्रिडाइजेशन के लिए कंडीशंस क्या क्या होती हैं, एंड लास्ट वन हम डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स, कितनी तरह की हाइब्रिडाइजेशन होती है। क्लास को डिस्कस कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि जो ये लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप है, इसे आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे हमारे कोर्सेज एचपी टेट मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, जेबीटी, पटवारी, जेओए, एचपीएसएससी, फर्दर हम कई नए नए कोर्सेज भी स्टार्ट कर रहे हैं। आप उन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, या अगर आपको कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग कोर्सेज, देन यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर, दैट इज 8894592402। इस नंबर पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऐप है लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली क्या होता है, डेफिनेशन की अगर हम बात करें, डेफिनेशन बेसिकली हमें पता है कि जो भी मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे तो उससे क्या बनता है, एक मॉलिक्यूल बनता है। बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन का जो कंसेप्ट है इसे दिया था पॉलिंग ने। किसने दिया है, गिवन बाय पॉलिंग। पॉलिंग ने दिया है हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट। इन्होंने क्या कहा है कि हाइब्रिडाइजेशन में जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो ये एक नया सेट बनाएंगे ऑर्बिटल्स का, एक न्यू सेट होगा ऑर्बिटल्स का। और वो कैसे ऑर्बिटल होंगे, इक्विवेलेंट ऑर्बिटल। इक्विवेलेंट का मतलब एक जैसे होंगे, उनकी शेप भी सिमिलर होगी, उनकी एनर्जी भी सिमिलर होगी। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके एक नया सेट बनाएंगे ऑर्बिटल्स का, उन्हीं ऑर्बिटल को हम कहेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो बेसिकली एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन होंगे तो ये क्या देंगे, न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल। गॉट इट, इक्विवेलेंट ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो गए तो एक नया सेट मिल गया ऑर्बिटल का, जिनकी एनर्जी भी सेम होगी और उनकी शेप भी सेम होगी। अब जो ये इन्हीं ऑर्बिटल को हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। इन्हीं ऑर्बिटल को हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल, बेसिकली यही हाइब्रिड ऑर्बिटल अब आगे जाके बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। जैसे कोई आर्मी में, जैसे बाहर क्या होता है, मान लो ये एक सर्कल मैं बना रही हूं, इसके अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, तो आपको पता है बाउंड्री पर हमारी प्रोटेक्शन के लिए कौन जाता है, आर्मी वाले जाते हैं, ठीक है, बाउंड्री पर लड़ने के लिए, आगे हमारी प्रोटेक्शन के लिए। तो उसी तरह आपने इस चीज को समझना है कि जो बॉन्ड बनाने के लिए आगे जाएंगे वो कौन ऑर्बिटल जाएंगे, वो जाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएंगे और वो जिस तरह के बॉन्ड इनके थ्रू बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल के थ्रू, वो बहुत ही स्टेबल बॉन्ड बनेंगे। स्टेबल बॉन्ड फॉर्म होगा बाय द हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, एक तो हो गया कि स्टेबल बॉन्ड फॉर्म होगा, स्टेबल बॉन्ड फॉर्मेशन। अब
अभी तक हमें पता है कि जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो कौन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्म करने में। अब जो वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स हैं उन सबकी एनर्जी तो सेम नहीं होती है, अलग अलग एनर्जी वाले वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स भी होते हैं। तो हमने करना क्या है, जो अलग अलग एनर्जी वाले, अलग अलग बेसिकली कुछ कंपेरेबल एनर्जीज का डिफरेंस होता है, बहुत ही कम एनर्जी का डिफरेंस होगा उनमें, तो उन्हीं एटॉमिक ऑर्बिटल को हमने क्या कर देना है, कंबाइन कर देना है, जिनकी एनर्जी में हल्का सा डिफरेंस होगा, कंबाइन कर दिए और जो नया सेट बना उन सबके पास सिमिलर एनर्जी आ गई, क्योंकि वो एनर्जी सब में रीडिस्ट्रीब्यूट होगी जब वो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या हो गए, कंबाइन हो गए। तो यही है हमारा हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस। तो चलिए अब लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि करना क्या है हमने हाइब्रिडाइजेशन में। तो हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। Hybridization basically is a process of intermixing of किनकी, atomic orbital with different energy of atomic orbital, कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल, विद डिफरेंट एनर्जी, विद डिफरेंट एनर्जी। ओके, क्या करना है हमने, इंटरमिक्स कर देना है उन एटॉमिक ऑर्बिटल को जिनकी एनर्जी क्या है, डिफरेंट होगी, redistribute, intermixing with a different energy. They form new set of orbitals by redistributing their energy by combining। क्या मतलब हुआ, जिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी होगी उनको हमने क्या कर दिया, इंटरमिक्स कर दिया, उनको कंबाइन कर दिया। अब उन्होंने न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल बना दिए, मिक्स करने के बाद उन्होंने न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल बना दिए, और वो जो न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल बना दिए उनकी, उनमें जो सारी की सारी एनर्जी है वो क्या हो गई, रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई। ठीक है, क्या हो गई, एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई, और उससे जो बना सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, उससे जो सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बने उनके पास सेम एनर्जी होगी, प्लस सेम शेप होगी, सेम एनर्जी होगी और सेम शेप होगी। तो उस तरह के ऑर्बिटल को हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या कहेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे। तो एक बार फिर से डेफिनेशन को समझ लेते हैं। डेफिनेशन में क्या कहा है पॉलिंग ने, इन्होंने कहा कि हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे हम उन एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन करेंगे जिनकी एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट होगी। अब हमने उनको कंबाइन कर दिया, अब जो कंबाइन करने के बाद जो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी है सब में क्या होगी, रीडिस्ट्रीब्यूट होगी। तो फाइनली जो रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो एक सेट बना ऑर्बिटल्स का, अब वो कैसा सेट बना, उनकी सेम एनर्जी है उन ऑर्बिटल के पास, उनकी शेप भी सेम है, उस तरह के ऑर्बिटल को हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। गॉट इट। अब चलिए इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं। इस हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस के फीचर क्या क्या है। डेफिनेशन हो गई, क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में बेसिकली हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, और वो कैसे बनते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें, दैट इज फीचर्स। फीचर्स की अगर हम बात करें, क्या क्या फीचर हैं। फर्स्ट वन फीचर है दैट इज नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंस, या नंबर ऑफ, या हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल
इक्वल टू number of atomic orbitals combined। मतलब क्या हुआ, मान लो आपके पास एक s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं, तो टोटल कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए? 3 बन गए, एक s का और 2p का, तो टोटल कितने बन गए? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। यही है पहला पॉइंट कि कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, जितने आपके एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे उतने ही आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। गॉट इट। सेकंड पॉइंट, हाइब्रिड orbital have same energy और सेम शेप। ये भी फीचर है, सबकी सेम एनर्जी होगी और सेम ही शेप होगी। गॉट इट। थर्ड पॉइंट, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, ये खुद को इस तरीके से अरेंज करेंगे ताकि क्या हो, मैक्सिमम इनमें डिस्टेंस हो और मिनिमम इनमें रिपल्शन हो। अरेंज इस तरह से करेंगे कि इनमें मिनिमम क्या हो, रिपल्शन हो एंड मैक्सिमम क्या हो, मैक्सिमम डिस्टेंस हो। अगर डिस्टेंस मैक्सिमम है तो रिपल्शन क्या होगी, कम होगी। दीज आर द फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। फिर से डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या पहला फीचर क्या है कि जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। सेकंड पॉइंट, जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उनकी एनर्जी भी सेम होगी, उनकी शेप भी सेम होगी। थर्ड पॉइंट, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो इस तरह से खुद को अरेंज करेंगे ताकि उनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो और रिपल्शन क्या हो, मिनिमम हो। गॉट इट। चलिए, ये हो गए फीचर्स की बात। अब बात कर लेते हैं कंडीशन। हाइब्रिडाइजेशन के लिए ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस रहेंगी जिन कंडीशंस पर ही हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए कैसे ऑर्बिटल की जरूरत है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो पहली कंडीशन तो हो गई। कंडीशंस की अगर हम बात करें तो पहली कंडीशंस तो हो गई, दैट इज हाइब्रिड ऑर्बिटल होने चाहिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल, और जिनकी क्या, सेम एनर्जी, सेम शेप, सेम एनर्जी होनी चाहिए और सेम शेप होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट ये है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट half filled atomic orbital hybrid orbital participate in hybridization, even fully filled hybrid orbital also participate in hybridization। गॉट इट। तो ये थी कुछ कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन। एक तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का होना जरूरी है जिनकी एनर्जी सेम हो, जिनकी शेप सेम हो। दूसरा कि ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ हाफ फील्ड और हाइब्रिड ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, इवन फुली फील्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। तो ये रही कंडीशंस। अब बात कर लेते हैं टाइप्स की। सबसे कितनी तरह की हाइब्रिडाइजेशन होती है?
टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, बेसिकली अलग अलग तरह की हाइब्रिडाइजेशन होती है। टाइप्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहला आता है sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, ठीक है। नेक्स्ट dsp2, dsp3, d2sp3। These are the types of hybridization. 1 sp2, sp3, sp3d, sp3d2, dsp2, dsp3 and d2sp3। These are 8 types of hybridization. sp को समझ लेते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। sp में बेसिकली आपको दिख रहा होगा एक s ऑर्बिटल है और एक p है, तो कितने बनेंगे, मतलब 50% s का करेक्टर है, 50% p का करेक्टर है, तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। sp में कितने बनेंगे, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ओके, s में एक s है और दो p है, टोटल 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 3 हाइब्रिड। नेक्स्ट में एक s है और 3 p के हैं, तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहाँ पे एक s का है, 3 p के हैं और एक d का है, तो टोटल 1 3 4 5 ऑर्बिटल बनेंगे। अंडरस्टैंड। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं इनके एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे पहले अगर हम sp की बात करें तो बेटा sp में अगर सेंट्रल एटम, मान लो एग्जाम्पल है आपके पास BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड का एग्जाम्पल है। सेंट्रल एटम अगर sp हाइब्रिडाइज्ड है, sp हाइब्रिडाइज्ड कैसे, बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2 2s2, 4 होता है ना, 1s2 2s2 बना दीजिए, ऑर्बिटल्स में इनमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दीजिए, 1s2 2s2, ठीक है। हमें कितने चाहिए, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, किस लिए, क्योंकि दो क्लोरीन ने ब्रोमीन बेरिलियम के साथ जुड़ना है। आपका सेंट्रल एटम बेरिलियम है और इसके साथ दो क्लोरीन है, तो क्लोरीन को इसके साथ ज्वाइन करने के लिए दो हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए। हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसको दो खाली डब्बे चाहिए। 1s तो हम बेसिकली 2s से ही स्टार्ट करते हैं, हमें दो खाली डब्बे चाहिए, तो आप यहाँ पे बना दोगे 2p, ठीक है। यहाँ पे आपने बना दिया 2p, तो खाली डब्बे कैसे हो जाएंगे, अगर इन दोनों में रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा एनर्जी का, तो क्या हो जाएगा, आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, देखिए आप, आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे एक s का और एक p का ऑर्बिटल बन जाएगा, एक s का और एक p का। अब क्लोरीन आके यहाँ पे ज्वाइन कर लेगा, तो ये क्या बना, sp और ये भी बन गया sp, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए किसके, sp के, ठीक है। तो इस तरह से सेंट्रल एटम में किस तरह की हाइब्रिडाइजेशन हुई, sp हाइब्रिडाइजेशन हुई। जहां पे sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, ज्योमेट्री होती है लीनियर, किस तरह की ज्योमेट्री होती है, लीनियर ज्योमेट्री होती है। चलिए सेकंड कर लेते हैं, सेकंड है आपके पास sp2। sp2 का एग्जाम्पल है BF3, बेरिलियम ट्राइफ्लोराइड। बोरोन का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2 2s2 2p1, कितने फ्लोरीन जुड़ेंगे, 3 फ्लोरीन, मतलब हमें 3 अनपेयर्ड ऑर्बिटल चाहिए, हाफ, तभी वहां पे ये ज्वाइन होगा, तभी तो बॉन्डिंग होगी। अगर फुली फिल्ड है तो बॉन्डिंग नहीं होगी। तो बेसिकली आपने उसी तरह से ऑर्बिटल बनाने हैं। ये आ गया 2s, ये आ गया 2p, 2s के पास है 2 और p के पास है 1। कितने चाहिए फ्लोरीन को ज्वाइन करने के लिए, 3 डब्बे चाहिए। तो हमने 3 डब्बे कैसे कर देंगे, एक s से p के पास चला जाएगा। आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गया आपके पास, आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन देखिए, एक आ गया s का और एक आ गया p, दो आगे p के, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए और तीनों की सिमिलर एनर्जी है, तीनों की क्या है, सिमिलर एनर्जी। तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें जो स्ट्रक्चर बनता है ट्राइगोनल प्लेनर, कौन सा बनता है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है, गॉट इट।
चलिए sp2 भी हो गया, sp3 कर लेते हैं। sp भी हो गया, sp में है लीनियर, sp2 में है दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर। अब बात कर लेते हैं हम sp3 की। फॉर एग्जाम्पल मीथेन, sp3 फॉर एग्जाम्पल मीथेन। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। ठीक है, चलिए फिल अप कर लेते हैं। 2s एंड देन 2p 1 1। 2s में 2 आ गए और p में भी 2 आ गए, बट कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है, मतलब इसको 4 ऑर्बिटल चाहिए जब ये कंबाइन कर सके हाइड्रोजन। यहाँ पे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने हैं अब हमने। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बनेंगे? एक s वाला p में आ जाएगा तो 4, 1 2 3 4, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। तो किस तरह से बन जाएंगे आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन? देखिए ध्यान से, एक आ गया यहां s का, 3 p के, sp3 sp3 sp3। इन चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। अब ये जाके हाइड्रोजन के साथ ज्वाइन होके बॉन्ड बनाएंगे। तो इस तरह से जो ज्योमेट्री बनती है दैट इज टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल sp3 हो गया। नेक्स्ट आता है आपका दैट इज sp3d। नेक्स्ट समझ लेते हैं दैट इज sp3d। sp3d का एग्जाम्पल है PCl5। फॉस्फोरस 1s2 2s2 2p6 3s2 3p16 3p3। जल्दी से कीजिए। 3p3। इसको उसी तरह हम ऑर्बिटल्स में फिल कर लेंगे। 3s है, ये 3p है, गॉट इट। 3s 3p में कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे, बट हमें कितने चाहिए? 5 क्लोरीन को इसके साथ ऐड होना है। 1 2 3 4, चलो इसको कर दिया हमने पास। पांचवा कैसे आएगा? तो यहां से हमने d में बनाने हैं 5, 1 2 3 4 5। तो यहां से आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? 3 p के, एक d का, 1 2 3 4 5, एक d का और एक s का। आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो क्या बन गया ये? sp3d। सबके sp3d ऑर्बिटल बने, हाइब्रिड ऑर्बिटल, और सबकी एनर्जी क्या है? सेम है। अब यहाँ पे आके क्लोरीन ज्वाइन कर देगा। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर, जो ज्योमेट्री बनती है दैट इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ओके, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये हो गया sp3d। नेक्स्ट कर लेते हैं sp3d2। उसका भी देख लेते हैं विद एग्जांपल। sp3d2 उसका एग्जांपल है दैट इज sf6। sf6 सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 3p4 बस। अब उसी तरह से कर लीजिए 1 2 3। ये आ गया आपके पास 3s, ये आ गया आपके पास p। अब हमने पता लगाना है कौन से हाइब्रिडाइजेशन है। 3s के पास भी 2 है, 3p के पास है 4। कितने चाहिए इसे? 6 ही फ्लोरीन है। तो कैसे आएंगे? यहाँ पे आप बना दीजिए d 2 3 4 5 3d। तो आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन देख लीजिए, एक s का है, 3 p के हैं और d के कितने आ जाएंगे? 1 2 3 4 5। d के कितने? एक s का है, 3 p के हैं और 2 d के आ जाएंगे। तो क्या बन गई? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल। कौन सी ज्योमेट्री होती है? ऑक्टाहेड्रल। गॉट इट।
चलिए, ये तो बात रही स्टार्टिंग के 5 हाइब्रिडाइजेशन की। फिर बेटा कुछ ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे हो गए आपके पास 3s 3p 3d, 3s 3p 3d। बेसिकली इनकी ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो कंपेरेबली सिमिलर है, मतलब बहुत ही कम डिफरेंस है इनकी एनर्जी में, क्योंकि एन तीनों का क्या है, 3 है, इक्वल है, तो इनमें बहुत ही कम एनर्जी में डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगी, ये भी क्या कर सकते हैं, रिकंबाइन कर सकते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन होगी इनमें sp3d एंड sp3d2 इनके केस में। नेक्स्ट 3d 4s एंड 4p, यहां भी इनकी वैल्यू है 3, इसकी इन दोनों की वैल्यू है 4n की। तो n प्लस l के रूल में इनमें बहुत ही कम डिफरेंस है इन सब में। तो यहां पे होगी हाइब्रिडाइजेशन dsp2 dsp3 d2sp3। बस इनको आप स्टार मार्क लगा दीजिए, इतना अपने ध्यान में रखना है। अब इनमें शेप और ज्योमेट्री का डिस्कस कर लेते हैं कि इनमें कौन कौन सी ज्योमेट्री बनेगी, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स आएंगे। जैसे अभी हमने डिस्कस किया लीनियर ज्योमेट्री sp के लिए, sp2 के लिए ट्राइगोनल प्लेनर है, फिर उसके बाद sp3 टेट्राहेड्रल है, sp3d के लिए कौन सी थी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, sp3d2 के लिए है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, जो बाकी बचे उनके लिए भी हम ज्योमेट्री लिख लेते हैं। फर्स्ट वन है दैट इज dsp2। dsp2 के लिए होगी स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। dsp3 के लिए होगी दैट इज स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। एंड d2sp3 के लिए होगी ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, बाकी हमने डिस्कस कर लिया। तो ये था हाइब्रिडाइजेशन की बेसिकली टाइप्स, कितनी तरह की हाइब्रिडाइजेशन होती है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, हमने उन्हीं ऑर्बिटल ने आगे जाके बॉन्ड बनाना है जिनकी एनर्जी सेम होती है। अब देखो आर्मी वालों को सबकी, जिन्होंने लड़ने जाना है आगे बॉर्डर पे जाना है, उन सबकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। ऐसा थोड़ा है कि कुछ कमजोर है बेचारा, वो बीमार है, उसको आगे भेज दिया, नहीं, ऐसे लोगों को भेजना है जो जिनकी एनर्जी क्या है, सिमिलर है। तो बेसिकली यहाँ पे भी वही चीज अप्लाई होती है कि वही ऑर्बिटल आगे जाएंगे जिनकी एनर्जी सेम होगी, किस चीज के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड बनाते हैं बहुत ही स्टेबल बॉन्ड बनाते हैं। तो एक बार लास्ट में इसको कंक्लूड करने से पहले मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि जो ये लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप है, इसको आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पे हमारे कोर्सेज HP टेट मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, जेबीटी, पटवारी, HPSSC, TGT मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, जेबीटी, फर्दर हम कई नए नए कोर्सेज भी स्टार्ट कर रहे हैं, आप उन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। फर्दर अगर कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग कोर्सेज, देन यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर दैट इज 8894592402। इस नंबर पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऐप का नाम है दैट इज लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे हाइब्रिडाइजेशन की, कि हाइब्रिडाइजेशन में बेसिकली क्या होता है, क्या इसके फीचर्स हैं, क्या इसके लिए कंडीशन चाहिए, और फाइनल हमने इसके टाइप्स के बारे में पढ़ा। जो ये टाइप्स हमने पढ़ी, ये समझ में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपसे पूछ लिए जाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली तो डायरेक्टली ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, जिस तरीके से हमने ये सारा प्रॉपर इसको डिस्कस किया, हर एक पॉइंट को क्लियरली इसको हमने डिस्कस किया। हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली इसकी डेफिनेशन से ये सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि हमने उन एटॉमिक ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करना है जिनकी एनर्जी डिफरेंट है, फिर वो मिक्सिंग करने के बाद जो नया सेट बनेगा ऑर्बिटल्स का, उनकी एनर्जी सिमिलर होगी और शेप भी सिमिलर होगी। तो उन्हीं ऑर्बिटल को हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल, और उनकी सिमिलर एनर्जी है, सिमिलर शेप है। थैंक यू।